Hello everyone, myself Priyanka Rao. Welcome to Rao Biology classes. Today in this lecture, we start class plus 1 chapter biological classification. So students, now start to discussing biological classification. So the first biological classification is tell us about Aristotle. एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया मींस इन्होंने डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट एंड एनिमल किंगडम के अंदर डिवाइड किया plant was divided into three groups: trees, shrubs, herbs, and animal was divided on the basis of RBC, red blood cell. On the basis of RBC, divided into two groups: anemia and anemia. Anemia, the organism which have RBC. Sorry, RBCs are absent. जिनके अंदर RBCs absent होंगी वो होंगी एनीमिया और एनीमिया जिनके अंदर RBC रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होंगी वो ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में आएंगे एनीमिया के अंदर. सो ये एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया और इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. नेक्स्ट जो थे हमारे वो थे कार्ल लिनियस. Next one is two kingdom of classification. Kingdom of classification. इस क्लासिफिकेशन के अंदर कार्ल लिनियस जो थे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया. गिवन बाय कार्ल लिनियस. इन्हीं को ही हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं. ही इज नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट वन इज जो कार्ल लिनियस थे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया. वो थी प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम. एनिमेलिया किंगडम. इन दो किंगडम्स में इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. बट ये जो
कार्ल लिनियस थे, इन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी उनको बोला गया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। This classification is given by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel जो थे, इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, वो था प्रोटिस्टा। बेसिकली इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंजाई, इनको सेपरेट किया। किसके बेसिस पे? लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। सेपरेट ऑर्गेनिजम्स ऑन लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। जिनके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था, उनके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को एक नए किंगडम के अंदर रखा, एक नए ग्रुप के अंदर रखा, और वो था प्रोटिस्टा। ये जो तीन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, एरेंस हैकल ने दिया, वो थे हमारे प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमिलिया किंगडम। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये दिया कॉपलैंड ने। किसके द्वारा दिया गया? कॉपलैंड के द्वारा। कॉपलैंड ने फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने इसमें ऐड किया एक नया किंगडम, वो था मोनेरा। इसमें चार किंगडम्स आए, ऑर्गेनिजम्स को फोर के अंदर डिवाइड किया गया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड एनिमिलिया किंगडम के अंदर। बट यहां पे भी इन्होंने जो फंजाई थी उसे अभी भी प्लांटी किंगडम के अंदर, मतलब प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा। स्टिल प्रेजेंट इन, इंक्लूडेड इन प्लांटी किंगडम। ये था फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कॉपलैंड ने दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जो थे, इन्होंने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में नया ऐड जो किया वो था फंजाई, जो कि हमारी फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कॉपलैंड ने प्लांटी किंगडम के अंदर रखा था, बट इन्होंने अब इसको एक नए किंगडम के अंदर, एक नए किंगडम ही इंक्लूड कर दिया उसके नाम से, वो था फंजाई। अब इन्होंने ये जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मींस ऑर्गेनिजम्स को जो फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया था, उनके कुछ क्राइटेरिया थे,
वो क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट, इन्होंने सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन इन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज इन्होंने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, फोर्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड किया, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। सो बेसिकली ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर रखा। वो थे हमारे प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। सो दिस इज ऑल अबाउट classification which was given by different scientists. So in my next lectures we describe all these kingdoms one by one. So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.